आज हम लोग एवरेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जेएस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक, ठीक है। तो भूगोल में प्राप्त अंक, उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी, उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और बोल रहा है अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से 20 अधिक, औसत से 20 अधिक है, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, जेएस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक, उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से 20 अधिक है, ठीक है। तो इससे ये 20 अधिक है, इसका प्राप्त औसत से ये क्या है, 20 अधिक है, ठीक। ये अंक है और ये इसका औसत में दिया गया है, ठीक है। ये वाला जो है इसका औसत में दिया गया है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, जेएस द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक, ठीक है, भूगोल में प्राप्त अंक, उसके द्वारा इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के औसत, ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से ये 20 अधिक है, ठीक है। तो ये औसत है और ये अंक है। अब बोल रहा है यदि उसके द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है। अब बताइए, देखिए तीनों का औसत हम लोग को पता है, तो औसत जब पता रहे और औसत से हम लोग योगफल निकालेंगे तो बस मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इतिहास है, भूगोल है और अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग योगफल निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों का औसत दिया गया है एक्स है, ठीक है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसको देखिए, इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में कितना हो जा रहा है, 3x। तो यहाँ पे बोला गया है यदि उसके द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का योग 100 है। किसका किसका है, इतिहास और अंग्रेजी, मतलब ये और ये दोनों का योग कितना है, 100 है। और भूगोल का हम लोग को देखिए अंक पता ही है, भूगोल का अंक कितना है, x प्लस 20। तो भूगोल की जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। अब इसको सॉल्व करिए तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 और इज इक्वल टू 3x है। इधर इसको ले आएंगे x को तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू 2x। अब 120 इज इक्वल टू एक्स, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा तो 2 6 जा 12, 60 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो पूछा क्या है वो देख लेते हैं। तो उसने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए, तो भूगोल में कितना अंक है, देखिए x प्लस 20, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया, 60। तो बस यहाँ पुट करिए, 60 हो जाएगा प्लस 20, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80। ये हम लोग का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, 60 प्लस 20 80। ये भूगोल का प्राप्तांक है उसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दिया गया है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7 के प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब समझिए कि 7 का टेबल लिखना है 5 बार। कहने का मतलब है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे करके लिखना है 5 बार तक, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, यही हो गया 7 का गुणज, ठीक है। और 5 गुणज बोला गया है इसीलिए 5 बार तक लिखना है। अब इसका औसत पूछा गया है। अब देखिए, किसी का भी हम लोग टेबल लिखते हैं ना तो इक्वल डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से 7 बढ़ा, फिर ये 7 बढ़ा, फिर ये 7 बढ़ा। जब इक्वल डिफरेंस रहे तो हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। औसत मतलब होता है उसका बीच वाला, तो देखिए इधर से 2 हो गया, इधर से 2 हो गया, बीच में ये बच गया, तो आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। इसका औसत क्या होगा, 21, ठीक है। ये तो 5 गुणज दिया था इसीलिए हम लिख के ऐसे कर लिए समझाने के लिए। अगर ज़्यादा दे देता तो ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं होता, तब हम लोग क्या करते, पहला वाला लिखते हैं, ठीक है। और आखिरी कैसे लिखते, देखिए तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, देखिए लास्ट वाला आ जा रहा है, तो आखिरी क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 7 5 जा 35। अब ये दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड में 2 कर देंगे तो भी हम लोगों का देखिए इतना ही आंसर आ जाएगा। अब ऐड करिए, 42 डिवाइड में 2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 42 और ये डिवाइड में 2 है, इसे इसको काटेंगे तो 21 आएगा। कहने का मतलब है हम दो तरीका इसलिए बताएं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि 5 गुणज बोले या 50 गुणज बोल देता, तो ऐसे तो हम लोग नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली 50 को 7 से गुना करके यहाँ पे लिखते हैं और ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते इस टाइप से, ठीक है। तो दोनों तरीका माइंड में रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 56 है। तो देखिए 3 संख्या का औसत दिया गया है 56, तो 3 से बस गुना कर देंगे तो 3 संख्या का योगफल निकल के आ जाएगा। तो योगफल निकाल लेते हैं, इसको गुना करते हैं, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 168, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर लिए, तो गुना इसलिए किए क्योंकि हम लोग को योगफल निकालना है।
ठीक, योगफल निकाल लिए, अब इससे सॉल्व करना इजी होगा। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, 3 को संख्या है ए बी सी मान लेते हैं। अब पहला जो संख्या है इससे दुगुना है तो ये 2:1 हो जाएगा, इसका दुगुना है। ये सब हम बताए थे रेशियो चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर को बताने से पहले मैंने रेशियो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या जो है इसका दुगुना है, तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी, ठीक है, यहाँ पे दुगुना है। तीसरा संख्या जो है, मतलब ये वाला दूसरा संख्या जो है तीसरा का दुगुना, तो ऐसे होगा, ठीक है, इसका दुगुना हो रहा है। अब इसको ऐसे कर लेंगे, हम लोग रेशियो में बताए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 1 जा हो जाएगा 2 और 1 1 जा 1। ये रेशियो निकल के आ गया हम लोगों का, ठीक है। और ये टोटल निकल के आ गया, तो हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर 168, क्योंकि टोटल मिला के ही इतना हो रहा है, ठीक है। तीन संख्याओं का योगफल इतना है। ये क्या है, तीन संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल लिए। ये क्या था, एवरेज दिया गया था 3, और एवरेज को बस मल्टीप्लाई करने से हम लोग का योगफल निकल के आ जाता है। और 3 को संख्या का रेशियो हम लोग को पता है, तो 4 2 6 और 1 7, ये सबको भी मिला देंगे तो योगफल हो जाएगा, ठीक है। ये सबको योगफल कर लेंगे तो 7 आया, और योगफल दिया गया 168, तो 7 = 168 लिख देना है। तो बोल रहा है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो जिसका रेशियो बड़ा है वही वाला बड़ा संख्या उसका ही निकलेगा। तो बड़ा रेशियो कितना है 4, तो 4 वाला हम लोग को निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा रेशियो का ही बड़ा संख्या हो सकता है। तो 168, और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब 7 का टेबल में 2 बार में 14, 2 बचा, 7 4 जा 28। अब 24 4 जा मल्टीप्लाई करिएगा तो 96 आएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये पूछता है अगर सबसे छोटा संख्या तो 1 = निकालते हैं, मतलब 7 = इतना लिखते हैं, और यहाँ पे 4 के जगह पे 1 लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है 7 = 168 लिखते हैं, और 1 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो जो भी आएगा, ठीक है। तो लेकिन पूछा गया था बड़ा, इसीलिए हम लोग 4 निकाले, तो आंसर आया हम लोग का 96। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो देखिए, औसत दिया गया है 20, 5 संख्याओं का, तो 5 से इसको गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, योगफल निकल के आ जाएगा। जब भी औसत दिया हुआ रहे, मल्टीप्लाई करने से योगफल निकलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, इतना योगफल निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है उनमें से 3 संख्याओं का योगफल 70 है। इनमें से दे दिया गया 5 संख्याओं का तो इतना था औसत, ठीक है, तो 5 संख्याओं का योगफल इतना है, और 3 संख्या का योगफल दिया गया 70, डायरेक्टली योगफल ही दे दिया है। तो बाकी 2 को संख्या बच जाएगा। 3 संख्या का अगर 70 हो रहा है तो 2 को संख्या कितना होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 30, ठीक है। मतलब 5 संख्या का मिला के योगफल 100 हो रहा है, और 3 संख्या का अगर 70 है तो 2 संख्या का, इससे इसको माइनस करने से पता चलेगा। तो माइनस कर दिए तो आया हम लोग का 30। तो 2 संख्याओं का क्या है, ये योगफल है। तो पूछ रहा है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत। अब देखिए, योगफल पता रहे, ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल तो हमको पता है 30, योगफल जब पता है और औसत निकालना पड़े तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। योगफल पता रहे और औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 15। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट हम बताएं तो ये सब याद रखना है कि कब डिवाइड करना पड़ेगा और कब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम लोग तब करेंगे जब औसत दिया रहे और योगफल निकालना पड़े, ठीक है। ये क्या दिया था, औसत दिया था और योगफल निकालना पड़े, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे देखिए, योगफल दिया गया है और हम लोग को औसत निकालना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही हम लोग को याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें दिया गया है 5 लगातार विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत दिया गया 15, ठीक है। तो क्या दिया गया, ए बी सी डी ई, 5 को लगातार विषम संख्या है, ठीक, और इसका औसत दिया गया 15। तो औसत क्या होता है, उसका बीच वाला। तो देखिए 2 गो इधर और 2 गो इधर चल गया, तो बीच में ये हो गया, तो इसका वैल्यू दे दिया गया है 15, ठीक है। औसत मतलब क्या, बीच वाला, तो बीच वाला तो सी है, मतलब इसके जगह पे हम लोग 15 लिखेंगे। तो बोल रहा है ई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ई का मान ज्ञात करना है और विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या जो होता है, ए 15 हो गया तो इसके बाद वाला विषम संख्या क्या होगा, 17 होगा, 2 2 बढ़ता है, फिर इसके बाद क्या होगा, 19 होगा। तो मतलब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19। उसी तरीके से अगर आगे का पूछता, मतलब ए का पूछता, तो इधर घटाते जाते, 15 है, इधर होता 13, फिर इधर आते तो 11, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये ई का पूछा है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले का पार्ट में भी बताया है, ठीक है। जो वो सब नहीं देखा है उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक से सीखते सीखते हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, और डायरेक्टली अगर यही पार्ट को बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें दिया गया है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, औसत आयु पता नहीं है, लेकिन औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एवरेज दिया गया है हम लोगों का। ठीक है, एवरेज नहीं दिया गया है, लेकिन एवरेज हम लोग को इतना पता चल रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो हम लोग योगफल निकाल सकते हैं कि योगफल में कितना बढ़ेगा। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज को, तो 8 2 हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को योगफल निकल के आ जाता है, जो एवरेज का वैल्यू दिया रहता है। तो दिया गया है 8 पुरुषों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसका योगफल निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब जब उसमें से 21 तथा 23 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के स्थान पर 2 लड़कों को रखा जाता है। ठीक है, ये कब हो रहा है, 2 वर्ष कब बढ़ रहा है, जब हो रहा है कि 21 और 23 वर्ष का 2 व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 लड़का रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 जन ये चल जा रहा है, 3 और 1 4 और 2 2 4, मतलब मिला के 44 वर्ष चल जा रहा है और आ रहा है कुछ। ठीक है, कुछ तो आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। अब बताइए, आने वाला अगर कम रहेगा तो क्या एवरेज बढ़ेगा, ये तो एवरेज और घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आया वो ये दोनों का मिला, ये जो गया 44, इससे वो उसका वैल्यू ज़्यादा था। ठीक है, तो कितना ज़्यादा था, आया तो देखिए 16 बढ़ाया, तो बस 16 को इसमें ऐड कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। 44 जो गया और आने वाला क्या किया, 2 वर्ष बढ़ा दे रहा है एवरेज में। एवरेज में 2 वर्ष बढ़ा रहा है, मतलब टोटल में कितना बढ़ा रहा है, 16। इसका मतलब क्या था, जाने वाले से वो आने वाला जो था वो 16 ज़्यादा था, बस इसको ऐड कर देना है। तो 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 4 5 6, मतलब 60 साल का वो था, मतलब 60 साल का वो दोनों मिला के था। ठीक है, वो पूछा गया है, तो दोनों लड़कों को रखा जाता है, तो दोनों का मिला के कितना था, 60 साल का था। अब पूछ रहा है दोनों लड़कों का औसत आयु क्या है, तो औसत आयु फिर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये योगफल है 2 जन का, औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 30, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है, एवरेज दे दिया गया 15 वर्ष है। ठीक है, एवरेज दिया गया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, योगफल निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 100 जन जो विद्यार्थी है सबका मिला के 1500 है। ठीक है, 1500 क्या है, उम्र है। अब बोल रहा है 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ते हैं जिसका उम्र 17 15 16 13 और 14 वर्ष है। तो 5 जन का एज दिया गया है, तो इसको लिख के ऐड कर लेते हैं हम लोग। कितना दिया है, 17 15 16 13 और 14। तो ये 5 जन का ऐड कर लेंगे हम लोग, कितना होगा, क्योंकि 100 जन का हम लोग ऐड किए। ठीक है, तो इतना हुआ। एवरेज दिया था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग का योगफल निकल के आ गया। उसी तरह से ये 5 जन जो दिया गया है, इसको तो हम लोग को ऐड करके ही निकालना पड़ेगा, इसको योगफल। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 75। ठीक है, और ये 75 क्या होगा, इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो इसका योगफल हम लोग का निकल के कितना आ गया, देखिए 100 जन का था योगफल 1500, और 5 जन का कितना आया, 75 आया। तो बोल रहा है कक्षा में शेष विद्यार्थी, शेष कितना बचेगा, ये 5 जो चल जा रहा है, शेष कितना बचेगा, 100 में से 5 अगर चल जाएगा, ये सब क्या है, विद्यार्थी है, मतलब छात्र है। ठीक, तो इतना छात्र या छात्रा दोनों मिला के है। ठीक है, तो 5 जन अगर चल जा रहा है तो बचेगा हम लोग का 95। उसी तरीके से योगफल 1500 था, उसमें से 75 अगर चल जा रहा है तो बचेगा क्या, 1425। तो बोल रहा है कक्षा में शेष बचे विद्यार्थियों का औसत, इसका औसत निकालना है। तो देखिए योगफल दिया गया है, इतना है 95 जन का, औसत निकालने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो यही हम लोगों का पूछा गया था, आंसर हम लोगों का 15 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष की क्या हो रहा है, एवरेज में 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत अगर 2 बढ़ रहा है तो इसको योगफल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा। जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है जब 50 किलो भार वाले व्यक्ति के जगह पर, मतलब स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है।
तो 50 किलो वाला जो व्यक्ति था वो चल गया और उसके जगह पर एक दूसरा आ रहा है, तो दूसरा जब आ रहा है तो एवरेज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो एवरेज कब बढ़ाएगा, जब उसका एज मतलब जब उसका भार ज़्यादा होगा तभी उसका औसत बढ़ेगा। औसत अगर बढ़ रहा है 2 किलोग्राम, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि उसका भार क्या था, इससे ज़्यादा होगा तभी बढ़ाएगा। अगर औसत ही कम कर देता आता तो मतलब उसका कम हो जाता है, मतलब भार कम हो जाता। तो देखिए भार कितना ज़्यादा होगा, उससे ये इसको हम लोग तो योगफल में चेंज कर लिए, योगफल कितना बढ़ाएगा, 16 बढ़ाएगा, तो मतलब इससे जो है ये 16 ज़्यादा आया होगा, तो बस 16 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो आएगा हम लोग का 66। मतलब जो आने वाला व्यक्ति है, ठीक है, 50 किलोग्राम भार वाला जो व्यक्ति गया उसके जगह पर जो व्यक्ति आया उसका भार कितना होगा, 66 kg। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है रेलवे में, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से, दिया गया है किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने भोजन पर 3 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने कुल व्यक्तियों के औसत खर्च में से 2 रुपया अधिक खर्च किया, तो उन सबका कुल खर्च कितना था। तो मान लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिएगा कुल खर्च कुछ भी, ठीक है, तो मान लेते हैं कुल खर्च 100 रुपया था, ठीक है। कुल खर्च अगर 100 रुपया था और होटल में कितना जन गया, 9 जन गया, तो 9 जन का हम लोग एवरेज खर्च निकाल सकते हैं। तो 9 व्यक्ति गया तो 9 व्यक्ति का औसत खर्च हम लोग निकाल सकते हैं, औसत खर्च। तो औसत खर्च क्या होता है, ठीक है, कुल पता है हम लोगों को, योगफल जब पता रहे, ठीक है, कुल खर्च मतलब क्या, सबका मिला के इतना है, तो सबका मिलाएंगे मतलब योगफल ही ना करेंगे, तो सबका योगफल हम लोग को पता है इतना है, और एवरेज हम लोग को पता है 9 है, तो 9 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 9 व्यक्तियों का एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज हम लोग को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज नहीं पता है। कुल खर्च हम लोग को पता है कि 100 रुपया कुल खर्च हो रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 जन है तो 9 से डिवाइड, तो 9 जन का ये क्या हो जाएगा, एवरेज खर्च हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही इसमें समझना था। अब आगे आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझ में अब आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है, एक किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उसमें से 8 ने प्रति अपने भोजन पर 3 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया, मतलब 8 जन जो था 3-3 रुपया करके खर्च किया, तो 8 तिया 24 रुपया खर्च होगा, 8 3 जा 24 रुपीज़ खर्च हुआ, 8 जन ने किया। तो 9 जन गया था, तो और एक जन जो बच गया वो भी तो कुछ खर्च करेगा, तो उसको भी मिलाना पड़ेगा। तो और एक जन जो गया, तो बोल रहा है 9वें व्यक्ति ने कुल व्यक्तियों के औसत खर्च, तो कुल व्यक्ति का औसत खर्च कितना होगा, x/9, ठीक है। औसत खर्च कितना होगा, कुल तो 9 ही जन गया था, औसत कितना खर्च हो रहा था, x/9। तो यहीं पे बोल रहा है, तो 9वें व्यक्ति ने कुल व्यक्तियों के औसत खर्च, तो कुल व्यक्तियों का औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया, इससे भी 2 रुपया अधिक खर्च किया, ठीक है। अब सब मिला के क्या हो रहा है, ये 8 जन ने खर्च किया, ये एक जन ने, 9 जन ने, तो 9 जन ने मिला के टोटल कितना खर्चा किया, तो टोटल खर्चा कितना किया था, x, हम लोग x माने थे, बस इसी को तो सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 24 और 2 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, और इस ये वाला को हम लोग उस पार ले जाते हैं, तो प्लस में है -x/9 हो जाएगा, प्लस x/9 है तो इस पार आएगा तो -x/9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 26 इज इक्वल टू, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9x - x/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये डिवाइड में है 9, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8x, इसको लिखेंगे 26 × 9, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो आएगा हम लोग का 29.25 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 29.25। अब पूछा क्या था वो देख लेते हैं। तो पूछा था, देखिए सबका कुल खर्च कितना था, कुल खर्च का हम लोग क्या माने थे, x, तो x का वैल्यू ही तो हम लोग का निकल के आ गया इतना, यही हम लोग का कुल खर्च था। तो हम आंसर हम लोग क्या हो जाएगा 29.25, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और आगे का क्वेश्चन जो है वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।